योगक्षेम आपने सुना है ना गीता में, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे याद करो क्या कहते हैं भगवान गीता में। भगवान कहते हैं अरे योगक्षेम की मैं व्यवस्था करूंगा। लोभी का पेट परमात्मा भी नहीं भर सकता, पर योगक्षेम की व्यवस्था मैं करूंगा। क्यों? दौड़ भाग मचा रखी है, पाप कर्म कर रहे हो धन कमाने के लिए। कर क्या रहे हैं आप? क्यों पाप कर रहे हैं? अर्थ की प्राप्ति के लिए। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने नई बात कह दी भरत को। अरे भरत ठहर, निकलता कहां है? माथे पे रख ली पादुकाएं, अब वो चल पड़ा अयोध्या की ओर। क्यों? काम बन गया अपना। राम नहीं बैठेंगे तो राम की पादुका बैठेंगे, राम की पादुकाएं शासन करेंगे अयोध्या का। लेकिन राम बोल क्या रहे हैं? ये श्लोक आपको सुनना होगा, और ये बहुत महान श्लोक है, रामायण का अत्यंत असाधारण श्लोक है ये। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। योगक्षेम का वहन करेंगे, कभी कमी नहीं रहेगी, अच्छा शासन रहेगा। जा दौड़ जाओ। सपादुके संप्रणम्य रामं वचनं ब्रवीत चतुर्दश ही वर्षाणि जटाचिरधरो ह्यं फलमूलाशनो वीर भवेहं रघुनंदन। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नित्य प्रति पूजत पावरी प्रेम न हृदय समात। मांग मांग आयुष करे राज काज भोगा। नित्य प्रति पूजत पावरी। भगवान की पादुकाओं का नित्य पूजन करता, सिंहासन पर पादुकाएं बैठी हैं। आपने ऐसा कभी कोई देश सुना है? ये राष्ट्र उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा दशरथ, पूरा संसार अयोध्या से शासित होता था। इस पूरे संसार को 14 साल तक पादुकाओं ने चलाया है, खड़ाओं ने चलाया है। 14 वर्ष तक रूल किया है। सुना है कभी आप? पादुकाएं रूल कर रही हूं। नॉट ह्यूमन बीइंग, नो। कौन बैठा है सिंहासन पर? राजकाज कौन चला रहा है? नित्य प्रति पूजत पावरी। वो चाकड़ी, वो खड़ाऊ, पादुकाएं, चट्टिकाएं, कहीं उसे चट्टी कहते हैं, कहीं उसे चाकड़ी कहते हैं, कहीं उसे पादुकाएं कहते हैं, उन्हें खड़ाऊ कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जब तक गुरु जीवित हो खड़ाऊ नहीं पहननी चाहिए चेले को। सच में। अपनी मत चलाओ, अपने को बड़ा मत मानिए। अपनी परंपरा में गुरु जीवित बैठा हो, पादुकाएं मत पहनना, ऐसा लिखा है। गुरु आज्ञा दें तो पहनिए। अगर गुरु की आज्ञा हो गई है तो यहां तक लिखा है। पहले सन्यासियों को इतना थक था कि वो गुरु कैसे पहचाने जाएंगे? पादुका से। आसन न बिछाओ भैया, गुरु का आसन रहने दो। आसन पर वो बैठे, पादुका उनके पास रहे, मूल धर्म ग्रंथ उनके पास रहे, आदेश उनके पास रहे। आप अनुगत रहें, अनुशीलन कीजिए, अनुगमन कीजिए, आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतिदिन पूछो आदेश क्या है, आज्ञा क्या है। और वो पूछता था रोज। नित्य प्रति पूजत पावरी प्रेम न हृदय समा। आज्ञा लेता था। इसलिए उन 14 वर्षों में कोई विपत्ति नहीं, और बलवान भी बहुत है वो। आपने समझ क्या रखा है? भाव भक्ति करता है खाली, पूजा पाठ ही जानता है भरत। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे
एक बाण में नीचे गिरा दिया उसने कि कौन है ये, कौन जा रहा है? अयोध्या के ऊपर से उड़ता हुआ वो हनुमान, अतुलित बलधामम है में शलाभिदेहम धनुजन किशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या है हनुमान जी? वो अकेले हनुमान नहीं, और हाथ में बूटी, वो पूरा पर्वत। हनुमान जी घबराए कि है कौन ये कौन मुझे चुनौती दे रहा है? नीचे भरत को उतार लिया। भरत ने नीचे उतारे, उतरो क्या बात है भाई, कौन है? हनुमान जी ने कहा बताना नहीं, भेद मत देना किसी को, लखन के लिए संजीवनी लेकर जा रहा हूं, भेद मत देना। मैं और आप भेद नहीं देंगे। आप जानते हैं लीला चल रही है नारायण की, मैं लीला में हूं, पहचानो मैं कौन हूं। गिर पड़े चरणों में भरत जी हनुमान जी के। उन्होंने कहा तो महादेव है, सर्पों की माला, जटाधर चंद्रशेखर, गंगाधार मस्तक पर, ये कौन है? ये देवादिदेव महादेव भूतनाथ मृत्युंजय सामने खड़ा है। वो तो प्रणाम करने लगे, बोले देव आप तो ऐसे ही जीवित कर दे मेरे भाई को, आप स्वयं मृत्युंजय हैं। बोले ना ना ना, लीला चल रही है, लीला है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज नसावन। सती को उन्होंने यही बताया था, प्रणाम कर ले। जब राम रुदन कर रहे थे तो सती को उन्होंने कहा लीला चल रही है, और लीला में आगे पीछे नहीं हो सकते। जो टेक्स्ट कहता है, जो सिलेबस कहता है, जो करिकुलम है, उसी के हिसाब से चलेंगे। अभी टेक्स्ट ये कहता है ऐसा करना, लीला है, लीला में लीला भंग नहीं होनी चाहिए। महादेव देवादिदेव। ये भरत सामान्य खाली पूजा पाठ और माला झोली दंड का मंडलू और केवल गौ के गोबर से निकले जौ पीस कर ही और गौमूत्र से उबाल कर 14 साल रहा, वो कितना प्रतापी है भरत। बिना फर के सायक को, बिना फर के बाण को कि चोट न लग जाए कौन जा रहा है, वो इतना संवेदनशील भी है। उसने कहा बाण तो चलाऊंगा पर चोट न लगे। नीचे उतर आया वो जो जा रहा है प्राणी, हनुमान नीचे। कौन है भाई? मैं हनुमान। मैं हनुमान कौन? तो धीरे से हनुमान ने कहा मैं लीला, मैं एक हिस्सा हूं, पर हैं कौन आप? तो देखे तो महादेव हैं, भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं, ये तो महादेव स्वयं है। बताना नहीं किसी को, बूटी लेकर जा रहा हूं, लीला चल रही है। तो भरत ने कहा नहीं बताएंगे, लेकिन अब आप क्या चाहते हो? बोले थोड़ा विलंब हो रहा है, जल्दी जाना चाहता हूं। बोले अब आप न जाएं अपने वेग से, आप अपना वेग बल अपनी शक्ति मत लगाइए, अब मत करिए। बोले अब क्या होगा? बोले मेरे वेग से जाइए आप, अब मेरा भी वेग पहचानिए कितना है। उसी बाण पर फिर बिठाकर एक निमिष भर में हनुमान जी को राम के पास पहुंचा दिया। निमिष जानते हो किसे कहते हैं? पलक झपकने में जितनी देर लगे उतनी देर में। ये कौन है? भरत। ये भरत कौन है? भरत भगवान का ही रूप है। उनके 4 हिस्से हैं, एक लखन, भरत, रिपुदमन। जो शील और संयम का देवता है, सदाचार का देवता है, जो वेद की रक्षा करता है, जो ज्ञान की रखवाली करता है, बाह्यांतर शत्रुओं को जो सजगता से देखकर सर्वथा रक्षक है। जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न को भी नहीं पता वो बात कि एक निमिष भर में हनुमान जी वहां पहुंच गए थे।